आप सभी लोगों को हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को इच्छित वरदान दिया था, वैसे ही वो आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। पर कोई भी मनोकामना बिना कर्म के पूरा नहीं होता है, और तीज व्रत में पूजा का बहुत विशेष महत्व होता है। बट पूजा कैसे किया जाए, इस जानकारी के अभाव में लोग सही से पूजा नहीं कर पाते हैं। तो आज हम आप लोगों के समक्ष हरतालिका तीज व्रत का एक सरल पूजन विधि लेके आए हैं, जो बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। आप इसको देख करके आप चाहें तो वैसे ही इसकी पूजा कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप पूजन सामग्री नोट कर लें। आपको एक लकड़ी की चौकी चाहिए, 4 केले का पत्ता चाहिए, शिव परिवार की रेत या मिट्टी की प्रतिमा, एक छोटा कलश, एक बड़ा दिया कलश पर रखने के लिए, नारियल, अक्षत मतलब खड़ा चावल, आम का पत्ता या पंच पल्लव, पंचामृत पदार्थ मतलब दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, कलावा या मौली, गंगा जल, घी, मिट्टी की दिया, धूप, रुई की बत्ती, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, बेलपत्र, दुर्वा, कूश, जनेऊ, लाल कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, रोली, सिंदूर, 16 श्रृंगार की सामग्री, चुनरी, माला, फूल, कपूर, फल, मिष्ठान और खुले पैसे। आपने सामग्री नोट कर ली होगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको लिख दिया हूँ, आप चाहें तो वहाँ से भी जा कर के इसे देख सकते हैं। अब इसको कैसे पूजा करना है, व्रत कैसे रखना है, इसका क्या नियम है, अब मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। व्रत करने वाले को चाहिए कि वो एक दिन पहले ही साफ सफाई कर अपने घर को स्वच्छ कर ले। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर को त्यागें। नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बाल्टी में पहले थोड़ा सा गंगा जल डालें और फिर उसमें पानी मिलाकर माँ गंगा और अन्य पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए उससे स्नान कर लें। और रेशमी, अगर रेशमी वस्त्र नहीं है तो जो भी आपके पास स्वच्छ वस्त्र हैं उसको धारण करें और शुद्ध हो करके पूजा स्थान में आवें और शुद्ध मन और शुद्ध हृदय से मन ही मन हरतालिका व्रत का संकल्प करें। अब संकल्प कैसे करना है, हाथ में थोड़ा सा जल ले लें, अक्षत, फूल और एक सिक्का लेकर के निम्नलिखित प्रकार से व्रत का संकल्प लें। इसमें आपको एक कैसे संकल्प करना है, मैं अपना नाम ले लें, अपने गोत्र का नाम ले लें। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, दिन मंगलवार, विक्रम संमत 2082 को भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद हेतु या अपने पति व परिवार की मंगल कामना, सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, आरोग्य व लंबी उम्र हेतु या हर प्रकार से सुयोग्य वर, अपने मनवांछित वर की प्राप्ति हेतु हरतालिका तीज के व्रत का संकल्प लेती हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती इसे सफलतापूर्वक संपूर्ण कराएं। अब अगर आप कुंवारी कन्या हैं तो आप मनवांछित वर प्राप्ति के लिए करेंगी। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने पति के लंबी उम्र, सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए अपनी कामना करेंगे। इसमें से आपके ऊपर जो भी आपको लिए अप्लाई होता है आप उसको वहाँ पे प्रयोग में लाएंगी। अब उसके बाद जो आपके हाथ में सामग्री है वो पूजा स्थल पे छोड़ दी। अब आपका व्रत का संकल्प पूरा हो गया। अब इसके बाद आप दिन भर न अन्न लेंगी न जल ग्रहण करेंगी। अब आपको जब भी पूजा करना है, वैसे हो तो इस बार जो पूजा का मुहूर्त है वो आपको 26 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 8:30 बजे तक का है। कुछ लोग प्रदोष काल में भी पूजा करते हैं, तो आपके लिए जो भी उचित हो, आप जब भी पूजा करें तो पूजा इस प्रकार से करेंगे। सर्वप्रथम पूजा की सारी सामग्री एक थाली में निकाल कर रख लें और उसके बाद पूजा की चौकी के चारों ओर केले के पत्ते खड़े कर मंडप बना लें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दें और उसमें भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। चौकी के नीचे चावल से अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश को स्थापित करें। कलश या तो आप घड़े में रखें या आपके यहाँ कोई लोटा हो, किसी तांबे का हो या पीतल का हो, तो उसमें भी आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। उस पर आप अष्टदल जो बनाएंगे आप उस पर रख लें और उसके बाद उसके सामने एक दीपक जलावें। चंदन, अगर आदि सुगंध धूप को जलाकर समस्त स्थान को सुगंधित करें। अब आपको कलश की स्थापना कैसे करनी है, आप एक छोटे कलश या लोटे में उसका जो गला होता है उसमें मौली 3 बार लपेट लें, उस पर एक स्वास्तिक चिन्ह बना लें और कलश में गंगा जल मिला हुआ पानी डाल दें
उसके बाद कलश में निम्नलिखित सामग्री डालें: एक सुपारी, 5 दूर्वा, थोड़ा सा कूस, एक चुटकी रोली या कुमकुम और एक सिक्का। उसके बाद आम का पत्ता या पंच पल्लव कलश में डालकर उसके ऊपर एक बड़े दिए या प्लेट में थोड़ा सा चावल डालकर उसके मुख पर रखें और उसके ऊपर में नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर रख दें। अब आपका कलश स्थापना हो गया। अब आपको पूजा कैसे प्रारंभ करनी है? आप एक छोटे से पात्र, अगर आपके पास पंच पात्र है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी लोटे में गंगा जल मिला हुआ थोड़ा सा जल रखें और उसमें एक चम्मच या 2 आम का पत्ता रख लें। उसके बाद आप एक आसन पर बैठ जाएं और थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर के अपने ऊपर और सभी पूजा सामग्री के ऊपर छिड़क कर उसे पवित्र कर लें। उसके बाद दीपक जो आपने जलाया हुआ है उसको प्रणाम करें और ये कहें कि हे दीप नारायण, आप यहाँ स्थिर रहकर हमारे पूजन कर्म के साक्षी बने। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत, फूल और एक सिक्का लेकर पूजा का इस प्रकार संकल्प लें। आपको यहाँ संकल्प 2 बार करना होगा। एक बार जब आप सुबह उठेंगे उसमें नहा धो करके व्रत का संकल्प लेंगे और जब दूसरी बार पूजा करेंगे उस समय आप पूजा करने का संकल्प लेंगे। अब उसमें कैसे करना संकल्प आपको, फिर उसी को दोहराएंगे। मैं मतलब अपना नाम लेना है, अपने गोत्र का नाम लेना है। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2082 को भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद हेतु या अपने पति व परिवार की मंगल कामना, सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, आरोग्य व लंबी उम्र हेतु या हर प्रकार के सुयोग्य अपने मनवांछित वर या पति के प्राप्ति हेतु हरतालिका तीज की पूजा का संकल्प लेती हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती इसे सफलतापूर्वक संपूर्ण कराएं। उसके बाद हाथ की सामग्री पूजा के स्थान पर छोड़ दें। अब इसमें जो कुंवारी कन्याएं हैं वो अपने मनवांछित वर के लिए मांगेंगी और जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने पति और परिवार के मंगल कामना के लिए इसमें संकल्प लेंगी। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हम सर्वप्रथम थोड़ा सा हाथ में चावल लेंगे और भगवान जो प्रथम पूज्य गणेश जी हैं उनका ध्यान करेंगे और कलश का ध्यान करेंगे और सभी देवी देवताओं को मन ही मन बुलाएंगे। उनका आवाहन करने के बाद कलश जो चावल है थोड़ा गणेश जी के पास या कलश के पास छोड़ देंगे। अगर आपको गणेश जी की कोई वंदना याद है तो उसे आप वहाँ कह सकते हैं, अन्यथा केवल ये कहें, हे प्रथम पूज्य गणेश जी और गरुड़ आदि सभी देवी देवता, आप हमारे यहाँ पधारें और हमारे द्वारा अर्पित किए गए पूजा को स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। उसके बाद गणेश जी और कलश को धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। अब आपका गणेश जी का पूजा हो गया और आपका कलश का पूजा हो गया। अब हम जो हमारे प्रमुख देवता हैं शिव और पार्वती जी की पूजा करेंगे, जो इस प्रकार से होगी। सर्वप्रथम आप हाथ में एक फूल लेकर के शिव और पार्वती जी का ध्यान करें और उनका आवाहन करें। उस फूल को प्रतिमा पर चढ़ा दें। हे भगवान शिव, माता पार्वती, मैं आपकी आवाहन करती हूँ, कृपया आप यहाँ पधारें और हमारे द्वारा अर्पित किए गए पूजा को स्वीकार करें। अब जब आप आवाहन कर लेंगे उसके बाद हाथ में थोड़ा सा चावल लेकर के उन्हें एक आसन प्रदान करेंगे और मन ही मन आप एक सुंदर सा सिंहासन बनाएंगे और उनको हाथ से दिखा करके उनको बताएंगे कि आपको यहाँ बैठना है। अपने दिल रूपी सिंहासन उनको बिठाइए। उसके बाद 5 बार आपको जल प्रतिमा के सामने गिरा देना है। वो होता है पाद्य के लिए, अर्घ्य के लिए, आचमनी के लिए, स्नान के लिए और पुनर्आचमनी के लिए 5 बार जल होता है। फिर उसके बाद शिव पार्वती की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद गंगा जल और शुद्ध जल से स्नान करावें। स्नान कराकर शुद्ध वस्त्र से उनके शरीर को सुखा लें और उसके बाद नवीन वस्त्र धारण कराएं। शिव जी को सफ़ेद वस्त्र और माता पार्वती जी को लाल चुनरी, चंदन लगा दें, लोहड़ी का टीका लगा दें, पार्वती जी को सिंदूर लगा दें, पार्वती जी को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ावें, बेलपत्र और जनेऊ शंकर जी को चढ़ा दें, धूप जलावें, दीप दान करें, मतलब दीप दिखा दें, फूल माला पहना दें, नैवेद्य का भोग लगाएं, फल चढ़ाएं, पान का बीड़ा अर्पित करें, दक्षिणा रखें, कपूर से आरती करें और उनकी प्रदक्षिणा करें। अब उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। अगर आपको कोई आरती यहाँ पे गाना है तो आप आरती गा करके आरती कर सकते हैं या ऐसे ही कपूर की आरती आप दिखा सकते हैं। उसके बाद मन ही मन भूत भावन भगवान शंकर का ध्यान करें और इस प्रकार प्रार्थना करें, हे भगवान आशुतोष, मैं आपकी शरण में हूँ। आप घट घट की जाननहार हो,
समस्त ओर से निराश होकर अब आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे मन की अभिलाषा को जानकर मेरी इच्छा के अनुसार ही मुझे वर दें। मैं जिसे अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ वही मुझे प्राप्त हो, अतः आप मुझ पर अनुग्रह करें। हे माता, आप मेरे सुहाग को अचल करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान शंकर और माता पार्वती का हृदय में ध्यान करें और हरतालिका व्रत कथा को स्वयं पढ़ें या श्रवण करें। ये ध्यान रखिए कि हरतालिका व्रत जो कथा है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसका बहुत बड़ा महात्मा है। बिना इसके पढ़े या सुने हरतालिका तीज व्रत पूरा ही नहीं होता है। मैं इसकी कथा को भी इसी प्रकार से आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा ताकि आप वहाँ आसानी से इसको पढ़ सकें। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप उसे सुन सकें। उसके बाद उत्तम ब्राह्मण को वस्त्र दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करें। दिन भर सत्य बोलें, ब्रह्मचर्य से रहें। रात्रि को शंकर पार्वती माता का कीर्तन करें, जागरण करें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध होएं और बांस की टोकरी में पूजा का समस्त सामान एकत्रित करें और जलाशय में जाकर इसको प्रवाहित कर दें। या अगर मान लीजिए आपको कोई नदी या जलाशय आपके घर के पास में नहीं है तो आप एक बाल्टी में पानी लेंगे और जो मिट्टी की प्रतिमा है उसको उसमें डाल देंगे। जब वो गल जाएगी उसके बाद उसको किसी गमले में या पेड़ के पौधे में डाल दें और जो भी पूजन की सामग्री है कहीं मिट्टी खोद करके उसको वहाँ पे पेड़ के नीचे दबा दें। तो जो कन्या इस प्रकार व्रत करती है उसका सुहाग सदैव अचल रहता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वो धन धान्य पुत्र पौत्र इत्यादि से समृद्ध होती है। इस प्रकार से आपने ये सरल पूजा विधि को सुना। भगवान शिव माता पार्वती आप सभी का कल्याण करें। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में हरतालिका व्रत का कथा विधि आपको लेके आऊँगा और आपको कथा शुरू से लेके अंत तक जो विस्तृत कथा है उसको सुनाऊँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।